राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे पद्म पुराण जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है। केवल हिंदी में ये संस्करण है, 44 नंबर इसका कोड है। कुछ इस प्रकार से ये आपको संस्करण मिल जाता है, आप देख पा रहे होंगे। मोटाई की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से मोटाई है। इधर से अगर आप देखोगे तो लिखा भी है पद्म पुराण केवल हिंदी। तो कुछ इस प्रकार से ये संस्करण आपको मिल जाता है। और अंदर देखते हैं। देखिए बाइंडिंग की अगर बात की जाए तो गीता प्रेस के ग्रंथों की बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग रहती है और जैकेट भी एक काफ़ी अच्छी चढ़ाई गई है, सुंदर। फिर देखिए शुरुआत हो जाती है, एक यहाँ पे सादा पेज दिया गया है जो मजबूती के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ किताबों के यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं जो कोड के साथ हैं, और इनको आप ख़रीदना चाहें तो इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। फिर अगले पेज पे आप देखेंगे शुरुआत होती है संक्षिप्त पद्म पुराण सचित्र केवल हिंदी 44 नंबर कोड। इस प्रकार से शुरुआत हो जाती है इस पद्म पुराण की। और संस्करण देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये संस्करण है मेरे पास में 2078 का संस्करण है, संवत 2078 का संस्करण है। 35वां पुनः मुद्रण हुआ। कुल मुद्रण इस संवत 2078 तक 1,90,500 प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी। 300 रुपया मूल्य है। फिर देखिए अगले पेज पे यहाँ पे आपको मिलता है नम्र निवेदन, और इस नम्र निवेदन को देखेंगे तो आपको मिल जाता है 2-3 पेजों में। इस प्रकार से लगभग 3-4 पेजों का ये नम्र निवेदन है। फिर शुरुआत होती है विषय सूची से। विषय सूची में आप देखिए कुछ इस प्रकार से विषय सूची है, और विषय सूची लगभग 5 खंडों की ये विषय सूची है, जिसमें एक सृष्टि खंड है। इसमें बताया गया है किस प्रकार से जो है सृष्टि की रचना हुई। साथ ही साथ कथाएं मिलती हैं भगवान शंकर जी की, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, भगवान श्री कृष्ण भगवान की। इस तरह से जो है सृष्टि खंड में मिलता है। फिर देखिए अगला जो खंड है वह है भूमि खंड। भूमि खंड में देख सकते हैं आप शिव शर्मा के 4 पुत्र, तो इस तरह से जो है जो भक्त हैं उनके विषय में जो है जानकारी मिलती है। जो कुछ पापी भी रहे भक्त, उनका पाप का उद्धार बताया गया है, किस प्रकार से उन्होंने जो है नरक भोगा, फिर उसके बाद किस प्रकार से देवी देवताओं की उपासना की, फिर उन्हें स्वर्ग मिला। तो इस प्रकार से जो है पहले भक्त कुछ नेगेटिव चला जाता है, फिर उसके बाद कुछ उपाय करता है तो उसको जो है कुछ पॉजिटिव बातें मिलती हैं और जीवन उसका तर जाता है। फिर देखिए स्वर्ग खंड, यहाँ पे स्वर्ग खंड है। स्वर्ग खंड की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है। कुछ महात्मा आपको इसमें मिल जाते हैं, कुछ अवतारों का वर्णन भी है इसमें। फिर आता है पाताल खंड। पाताल खंड है यहाँ पे, इसमें कुछ रामायण के विषय में बताया गया है, और रामायण अधिकतर इसमें मिल जाती है। और रामायण के प्रसंगों के अलावा श्री राधा कृष्ण के विषय में भी आपको इसमें जानने को मिलेगा पाताल खंड में। फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है पद्म पुराण में, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, अगर आप पढ़ना है तो पद्म पुराण में उत्तरखंड आपको पढ़ना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करेगा। उत्तरखंड में आपको बहुत कुछ जानने लायक मिलेगा। और उत्तरखंड से गीता प्रेस ने बहुत सारी किताबें बनाई हैं छोटी छोटी। तो देखिए क्या विशेष है उत्तरखंड में, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 अध्याय तो हैं ही इधर, और अगले पेज पे आप देखोगे तो उत्तरखंड में बहुत कुछ आपको इसमें विशेष मिल जाता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें विशेष हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा विशेष है इसमें एकादशी का महत्व आपको मिलेगा। तो महात्मा अगर पढ़ना है तो एकादशी के विषय में आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाता है इसमें। एकादशी के जया आदि भेद, मोक्षा एकादशी, पौष मास की सफला पुत्रदा एकादशी है, फागुन मास, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी का महात्मा। फिर भाद्रपद मास है, अश्विन मास है। तो इस तरह से जो है कार्तिक माह है, फिर जो है पुरुषोत्तम माह है, चतुर्मास की व्रत विधि है। तो इस प्रकार से एकादशी तो सब आपको मिलेगी इसमें उत्तराखंड में। साथ ही साथ आपको 4 महीने की जो व्रत की विधियां हैं वो भी मिलेंगी। और दान पुण्य कैसे करना है इन महीनों में, वो सब जो है इस पद्म पुराण के उत्तराखंड में मिल जाता है। जैसे कि कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि है, व्रत के नियम है। इस प्रकार से महीनों के बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। फिर देखिए और एक और महत्वपूर्ण इसमें आपको चीज़ मिलती है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्मा, दूसरे अध्याय का, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें। इस प्रकार से जो है पूरे 18 अध्याय के महात्म आपको इसमें मिलने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के। तो एक तो आपको एकादशी का महात्मा आपको मिलेगा, उनका सबका परिचय और व्रत परिचय भी मिल रहा है, 4 महीनों के विषय में जानकारी है। फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 जो अध्याय हैं उनका महात्मा आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ इसमें आपको जानने लायक इसमें मिल जाता है। तो उत्तराखंड जो है अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। तो ये जो है 5 खंड लगभग हैं इसमें।
पद्म पुराण में, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ से संक्षिप्त पद्म पुराण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है सृष्टि खंड से, और शुरुआत है देखिए काफ़ी अच्छी तरह से जो है पढ़ने में भी आ जाता है। थोड़ा छोटा तो है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि आप पढ़ ना पाएँ, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, पेज की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और ब्लैक एंड वाइट चित्र यहाँ पे शुरुआत में मिल जाता है। अच्छा, जो यहाँ पे जो टाइप किया गया है वो इस प्रकार से है, पहला पैराग्राफ आपको पढ़ते हुए जाना है, फिर दूसरा यहाँ से प्रारंभ होगा। कुछ लोग सीधे ही चले जाते हैं, तो वो जो है ऐसा नहीं करना है, उससे आपको जो है अनुभव होगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जो है आप स्थिति समझ जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना है तो पहले यहाँ तक पढ़ना है, फिर यहाँ से इस तरह से पैराग्राफ ये चल रहा है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड वाइट चित्र इस तरह से मिल जाते हैं, और कथाएं जो हैं जब चलेंगी तो यहाँ पे सामने पूरा कथाओं के विषय में जानकारी मिल जाती है। देखिए इस तरह से जो कुछ ब्लैक एंड वाइट चित्र हैं, फिर शुरुआत होती है कुछ कलर चित्रों के साथ में भी। इस चित्र के अगर विषय में देखें तो साकार निराकार ब्रह्म ये चित्र है, और तो यहाँ पे सूत जी का ऋषियों को पद्म पुराण सुनाना। तो यहाँ पे सूत जी हैं और यहाँ पे कुछ ऋषि हैं, तो पद्म पुराण सुन रहे हैं। तो अगर आप इस चित्र को अगर विस्तार से देखोगे तो बहुत सारे ऋषियों की यहाँ पे संख्या है, और यहाँ पे सूत जी हैं वो सुना रहे हैं। तो काफ़ी तेज बोलना पड़ता होगा तब दूर तक आवाज़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सूत जी का ऋषियों को पद्म पुराण सुनाना ये बताया गया है। फिर इस चित्र में अगर आप देखोगे पृथु का गोदोहन, तो इस प्रकार से ये चित्र है। फिर इस चित्र में आप देखोगे पुष्कर के पथ में बताया गया है। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, सीता मैया, फिर यहाँ पे लक्ष्मण भगवान। तो पुष्कर के पथ में जाते हुए चित्र है। फिर बजरांग को वर प्रदान ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में अगर देखेंगे तो बेन पर भगवत कृपा, कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। और इस चित्र को अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कलाकारी मिलती है, आपको देख पा रहे होंगे। सभी देवतागण हैं, साथ में कोई हवन पूजन करा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो खंड है उसमें भक्तों के विषय में पूरी जानकारी है। तो ये जो है भक्त हैं शुक्ला एवं उसके पति पर देवताओं और मुनियों की कृपा। तो इतना बड़े भक्त हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और क्या चाहिए, जिस प्रकार से आप जान सकते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा जी ने की है, पालनहार श्री हरि विष्णु हैं, और सब जो है भगवान भोले में समझ आते हैं। तो इस प्रकार से जब त्रिदेव ही किसी के यज्ञ में आ गए तो जान सकते हैं इस भक्त की इम्पोर्टेंस कितनी होगी। बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है ये चित्र है। फिर अगले चित्र में आप देखोगे तो यहाँ पे इंद्र के यहाँ नारद जी यहाँ पे आए हुए हैं। इंद्र के विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से पुराणों में बताया जाता है तो सृष्टियाँ बनती रहती हैं, सृष्टियाँ नष्ट होती रहती हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी बनते हैं, ब्रह्मा जी भी नष्ट होते जाते हैं। इसी प्रकार से देवता राक्षस दूसरी भी जातियाँ जो भी बनती हैं वो नष्ट होती जाती हैं। इंद्र भी पैदा होते हैं और इंद्र भी नष्ट हो जाते हैं, फिर नया इंद्र बनेगा, फिर पुराना इंद्र नष्ट होगा। तो इस प्रकार से जो है ये भी वर्णन आपको मिल जाता है। कहेंगे तो आपको विस्तार से किसी दिन सुनाऊंगा, लेकिन कमेंट आपके आवश्यक हैं। तो फिर देखिए इस तरह से फिर जो है कथाएं यहाँ पे प्रारंभ हो जाती हैं। तो पढ़ना है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा इस पद्म पुराण के लिए। और अब देख लेते हैं पूरे इस पद्म पुराण के संस्करण में कितने प्रश्न आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ब्लैक एंड वाइट चित्र तो इसमें बहुत सारे आपको मिलते हैं, और पूरा हिंदी में है, तब भी जो है काफ़ी मोटाई इसकी हो गई है। और संस्कृत भी अगर इसमें होती तो मुझे लग रहा है 2 खंडों में ये बनाना पड़ता। तो अब हम आ गए हैं, पद्म पुराण यहाँ पे संपन्न हो रहा है, और अब हम आ गए हैं बिल्कुल ही अंतिम वाले पृष्ठ पे। और पृष्ठों की संख्या देखी जाए तो बहुत ही सुंदर पृष्ठों की संख्या है यहाँ पे 1008। इसमें 1008 पृष्ठ संख्या दी गई है। तो पद्म पुराण काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखा पद्म पुराण, जो कि केवल हिंदी में संस्करण है, 44 नंबर कोड है। और कोई अगर प्रश्न है आपका इस पुराण से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरी ओर से। तो सनातन धर्म के विषय में अगर आप जानना कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे,
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।